अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी ट्रेडिशनल कड़ी। तो कड़ी के लिए हमें चाहिए जो सामान, इसके लिए हमें सबसे पहले चिक पी फ्लोर या बेसन तकरीबन 1 कप लिया है। योगर्ट तकरीबन 2 कप होंगे, या आप 2.5 भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा लिक्विड ही आपका और थिक योगर्ट है तो 2 कप इनफ है। अच्छा, ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन ½ कप। एंड उसके अलावा अनियन को आपने एक मीडियम साइज़ का अनियन लेना है और इसको आपने पीस लेना है, तकरीबन ये ½ कप जितना ही होगा। उसके अलावा हमें चाहिए फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना तकरीबन 1/4 टीस्पून। राई चाहिए हमें तकरीबन ये भी 1/4 टीस्पून है। मस्टर्ड सीड्स हैं और ज़ीरा आपको नज़र आ रहा है, ये भी 1/4 टीस्पून है। तो ये तीनों चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता आपने यूज़ करने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें हैं तकरीबन 6 से 8 अदद आप लेंगे। उसके अलावा मोर स्पाइसेस रेड चिली पाउडर है जो तकरीबन आपका 1 टेबल स्पून है, और अगर आप थोड़ा और अच्छा तीखी मिर्चें खाते हैं तो 1.5 कर लीजिए इसको, अदरवाइज़ 1 टेबल स्पून बिल्कुल मीडियम साइज़ की इसमें रहता है। अच्छा, हल्दी है, हल्दी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैं रॉ हल्दी को पीस के रखती हूँ, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून जितनी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि कड़ी में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो 1.5 टीस्पून ले लीजिए। सॉल्ट है, ये भी 1.5 टीस्पून है। तो इसके अलावा हमें पानी चाहिए होगा, वाटर यूज़ करेंगे तकरीबन 5 to 6 ग्लासेस। तो अब हम काम शुरू करते हैं। हम अपने इसमें योगर्ट, मैंने 1 कप योगर्ट पहले से इसमें डाल के रखा है अपने मिक्सर में। तो हम इसको बेसन इसमें मिक्स कर देंगे पहले, और मिक्स करके पानी डाल के हम रखेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने ये 2 कप योगर्ट में और 1 कप बेसन को यहाँ पे हमने ब्लेंडर। सो अब मैंने ½ कप ऑयल पतीले में डाल दिया है अपने, और इसमें अब हम भगार डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे ये चीज़ें थोड़ी सी कड़कड़ा जाए। देखिए, ज़रा सा आप चाहें तो इसको चला दीजिए और 1 मिनट हम वेट करेंगे ये थोड़ा सा हो जाए। फिर हम इसमें, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, और अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो अब हमने इसमें ये लाल मिर्च और कड़ी पत्ता और राई, ज़ीरा, फेनुग्रीक सीड ये सब डाल दिया है। अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये प्याज का जो पेस्ट हमारा ½ कप था ये भी ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसमें ये प्याज का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा चला देंगे और 1 मिनट 2 मिनट इसको चलाएंगे। फिर इसमें हम हल्दी और बाकी स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। साथ साथ हल्दी डाल देते हैं इसमें। रेड चिली पाउडर, तो थोड़ी देर हम इस मसाले को भूनेंगे ज़रा, और अब तकरीबन भुन गया है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से चला देंगे। ये अच्छी सी भुनाई हो गई है तकरीबन हमारी। अब हम इसमें हमारा कड़ी और बेसन और पानी दही के साथ जो हमने मिक्स किया था वो ऐड कर। तो ये हमारी भुनाई हो गई है। अब हमने जो दही और बेसन का जो मिक्सर बना के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी चूल्हे की आंच हल्की की है। इसमें तकरीबन ½ कप पानी और ऐड कर देंगे।
और अब हमारा काम शुरू होगा इसको चलाने का, ताकि इसमें फटाफट हमें इसको चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बन जाएं बेसन के। तो इसको अच्छे से चला लेंगे और इसको थोड़ी तेज़ आंच करेंगे और उसके बाद फिर स्लो पे रखेंगे। तो इसमें अभी मैंने 2 कप पानी ऐड किया था, मैं 2 कप और ऐड कर रही, मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद 2 कप पानी और ऐड किया, ताकि ये कड़ी जो है जितना स्लो आंच पे पकती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो इसको लेकिन पहले अभी मैंने इसको एक बॉयल आने का वेट करना है। अभी मैंने अपना स्टोव फुल किया है ताकि ये बॉयल एक आ जाए, उसके बाद हम इसको स्लो करके पकाएंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे। तो ये चलाना है अभी इसको अच्छे से ताकि बॉयल आ जाए। तो इसको अभी और अच्छे से चलाएंगे। पानी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए इस टाइम ये, क्योंकि बाद में ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तकरीबन 5 कप पानी आप इसमें। तो हमारा बॉयल आ गया है, कड़ी में एक बॉयल आ चुका है। तो अब हमने देखा कि हमें थोड़ी सी कड़ी लग रही है गाढ़ी, अभी इसको और पकना है तो हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल सकते हैं। तो ये आप खुद आइडिया कर सकते हो कि अगर आपकी बेसन के ऊपर भी सम टाइम डिपेंड करता है। तो अगर आपको लग रहा है तो मैंने 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया इसमें, ताकि ये और अच्छे से हल्की आंच पे पकती रहेगी। इसके लिए अब हम इसको ढकना लगा देंगे और ढकना लगा के हम इसके बाद अपने पकौड़ों के बेसन की तैयारी करेंगे। चूल्हा हल्का कर देंगे और अब हम पकौड़े के बेसन बनाते हैं। सो जब तक हमारा कड़ी जो है हमने हल्की आंच पर पकने के लिए रख दी है, तो अब हम बनाएंगे पकौड़ों का बैटर। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 कप आप बेसन ले लीजिए। इसमें कटी हुई चॉप की हुई 1 दरमियानी अदद की प्याज जाएगी, कसूरी मेथी 1 टीस्पून जाएगा, नमक 1.5 टीस्पून जाएगा, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून आप क्रश पेपर ले लीजिए। अगर आप कम खाते हैं तो आप बेशक अपने टेस्ट के मुताबिक कम कर दीजिए। नमक और मिर्च टोटली आपके ऊपर है कि कम या ज़्यादा आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें भी आपके टेस्ट के ऊपर हैं, मैंने तकरीबन ये 1 टीस्पून के जितनी है, थोड़ी सी एक हरी मिर्च है, आप 2 भी डाल सकते हैं। इसी तरह से पुदीना है, ये वो हरा धनिया था, ये पुदीना है तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है और हरा धनिया मैंने 2 टेबल स्पून लिया। तो इसके अलावा साथ साथ तड़के के लिए भी जो सामान है उसको भी देख लेते हैं। ऑयल लिया है मैंने 1/2 कप। उसके बाद कड़ी पत्ता है 8 से 10 पत्ते हैं, 5 से 6 अदद, या ये मेरी बड़ी है तो मैंने 4 अदद ली है, लाल साबित मिर्चें, और ये शाही ज़ीरा है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारे तड़के का सामान है। तो अब हम अपना बैटर तैयार करते हैं और इसमें पानी जाएगा, तो वो हम अकॉर्डिंग टू देख लेंगे जितना थिक हमें बैटर चाहिए, जो कंसिस्टेंसी के साथ 1 कप या थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो अब हम इसमें अपनी सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करते हैं। तो इसमें प्याज डाल दीजिए, थोड़ी सी मैं बचाऊंगी, और कसूरी मेथी जाएगी, सॉल्ट जाएगा, रेड पेपर, हरा धनिया जाएगा, वो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, और 1 से 1.5 या 2 आप जितनी आपकी आप खाते हो हरी मिर्चें आप डाल दें इसमें। तो मैंने 1 ही डाली है, छोटी हरी मिर्च तेज़ होती है। और ये पुदीना है तकरीबन, ये भी 1 टेबल स्पून जितना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चली गई। अच्छा, इसमें एक चीज़, लहसुन का ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आता है, तो ये मैं 1/4 टीस्पून जितना गार्लिक पाउडर है ये डाल रही हूँ, थोड़ा इससे फ्लेवर एक अच्छा सा आ जाता है। और उसके बाद अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे। देखें ये 1 कप है, तो पहले मैं 1 कप पानी ऐड करती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ, और फिर देखते हैं कि हमें कितने पानी की और ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसन हमने 1 कप पानी डाला था, तो ये हमारा मिक्स हो गया, लेकिन अभी थोड़ा थिक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें तकरीबन 1/4 ये पानी और है, इसको और ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स करते हैं।
तो ये हमने इसमें थोड़ा क्वार्टर से भी कम अभी पानी ऐड किया है, तो इसको थोड़ा मिक्स कर दिया। अब अभी ये कोरिएंडर, क्रश कोरिएंडर है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस टाइम हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तकरीबन ये 1/4 टीस्पून है, एक पिंच भी बोल सकते हैं आप इसे। और फिर अब हम इसमें ये जो बाकी पानी है, क्वार्टर ज़रा सा रह गया था उसका, तो ये भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये अब हमारा मिक्स हो गया है बैटर बहुत अच्छे से, बिल्कुल नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, क्योंकि पतला हो जाएगा तो वो फिर ऑयल में जाके बहुत छोटे छोटे पीसीज में वो पकौड़े टूट जाते हैं और ऑयल भी बहुत जल्दी वो ख़राब लगता है। तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल देखें, थिक है ये, इस तरह से पकौड़े भी बिल्कुल अच्छे से इसके सॉफ्ट से बनेंगे। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं और उसके बाद हम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो अब हमारे पकौड़े का तेल जो है गरम हो गया है, हम इसमें अपने पकौड़े डालते जाते हैं। मेरे लिए मुझे आसानी लगती है आइसक्रीम स्कूप से पकौड़े डालना, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप हाथ यूज़ करते हैं तो आप हाथ यूज़ कर लीजिए, डजंट मैटर। तो इससे बस मेरे एक साइज़ के बनते हैं, तो मैं ये करती हूँ। फिर थोड़ी आँच कम कर दी है अब मैंने, देखिए बड़े मज़ेदार तो ये हमारे पकौड़े देखिए हाँ ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब हम इनको डायरेक्ट कढ़ी के अंदर डाल देंगे। ये हमारे पकौड़े डन हो गए हैं और ये डायरेक्ट जा रहे हैं कढ़ी के अंदर। तो अब जो हमारा ऑयल पकौड़ों से बचा था उसी में से हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है और भगार के लिए तड़का लगाएंगे। तो ये 6 से 7 होल पेपर हैं, ये डाल दीजिए। थोड़ी देर इसको ज़रा होने दीजिए और उसके साथ ही हम इसमें ब्लैक शाही जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको चला देंगे। तो ये भगार हमारा रेडी है, अब हम इसको कड़ी में डाल देंगे। तो हमारा भगार बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें भगार डाल रहे हैं। तो ये भगार डाल गया है, हल्का सा इसको एक दफ़ा हम चला देंगे और उसके बाद इसको ढकना लगा के रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। थोड़ी देर बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट्स के लिए पकेगा, उसके बाद हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमने अपनी कड़ी को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है और बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना बहुत पतली होनी चाहिए कड़ी और ना बहुत थिक। तो ठंडे होने पे थोड़ी सी थिक होती है लेकिन बहुत यमी है, मज़ेदार है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। बिल्कुल नॉर्मल इसमें स्पाइसेस है और इसको हम वाइट चावल के साथ सर्व करेंगे। तो वैसे इसको आप रोटी के साथ भी या नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसका मज़ा वाइट सादे बॉइल्ड चावल के साथ ही आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको वीडियो लाइक लगे और आपकी कड़ी मज़ेदार सी बन जाए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।